स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। क्रिकेट में हजारों नजरें कैप्टन पर टिकी होती हैं। जीत का ताज वही पहनता है और हार का बोझ भी वही उठाता है। लेकिन जब कोई कैप्टन हार के बाद मीडिया के सामने आकर कहता है मैच तो लगभग पावर प्ले में ही खत्म हो गया था, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या यह सिर्फ एक बहाना है, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश, या एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत जो हार में भी जीती जा सकती है। आज हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, वो कैप्टन जिसने अपनी टीम को हारने नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी गलतियों को ताकत में बदला और एक शानदार कमबैक स्टोरी लिखी। सिर्फ 36 गेंदें और इसके साथ ही मैच का नतीजा किसी तरह पक्का हो गया था। कैप्टन ने खुद भी यह माना। फिर भी यह सिर्फ हार की एक और कहानी नहीं है, बल्कि यह उस जबरदस्त हौसले का एक शानदार उदाहरण है जिसने एक पक्की हार को आखिरी बॉल तक लड़ी गई जबरदस्त लड़ाई में बदल दिया। तो वह कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया, आइए जानते हैं। यह सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट की भी कहानी है। वह माइंडसेट जो कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का था। आईपीएल का ग्रैंड स्टेज, लाखों दर्शकों का प्रेशर और एक ऐसी हार जो आपकी टीम को पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे भेज सकती थी। इतने जरूरी मैच के बाद श्रेयस ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैच की किस्मत पहले 6 ओवर पावर प्ले में ही तय हो गई थी, जब उनकी टीम ने तेजी से अपने टॉप ऑर्डर के विकेट खो दिए थे। एक कप्तान के लिए ऐसा मानना कभी आसान नहीं होता, खासकर तब जब टीम के बाद के बैट्समैन वापसी करके एक अच्छा स्कोर बना सकें। फिर भी अय्यर ने सच मान लिया। उन्होंने माना कि जब आप पावर प्ले में 3 या 4 विकेट खो देते हैं तो आप मैच में बहुत पीछे हो जाते हैं। उस पॉइंट से आप सिर्फ वापसी करने की कोशिश कर सकते हैं, आप असल में गेम पर हावी नहीं हो सकते। क्रिकेट की एक कड़वी सच्चाई यह है कि T20 फॉर्मेट में पहली 36 गेंदें आपकी जीत की नींव हो सकती हैं, या वे आपकी हार का कारण भी बन सकती हैं। अय्यर का कमेंट उस कड़वी सच्चाई को एकदम सही दिखाता है। हालांकि यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सोच की शुरुआत थी जिसकी आज पूरी क्रिकेट दुनिया तारीफ करती है। श्रेयस अय्यर की सोच का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। एक समय था जब अय्यर की बैटिंग की एक बड़ी कमजोरी पहचानी जाती थी, शॉर्ट बॉल या बाउंसर। दुनिया का हर बॉलर जानता था कि अय्यर को शॉर्ट पिच गेंदों से परेशानी हो सकती है। कमेंटेटर से लेकर सोशल मीडिया क्रिकेट पंडितों तक सभी ने इसे अय्यर की सबसे बड़ी कमी बताया। हाल ही में एक इंटरव्यू में अय्यर ने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, लोग कहते थे कि मैं अपनी शॉर्ट बॉल की समस्या को कभी नहीं सुधार पाऊंगा, इससे मैं बहुत ट्रिगर हो जाता था। हाँ, उन्होंने ट्रिगर शब्द का इस्तेमाल किया। यही वह शब्द था जिसने क्रिकेटर के दिल में आग जलाई। अय्यर ने आगे कहा, मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता था और इसीलिए मैंने इस पर बहुत मेहनत की और उन्होंने ठीक यही किया। अय्यर ने नेट्स में घंटों पसीना बहाया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अपनी रिदम पाने के लिए 300 से ज्यादा गेंदों का सामना किया। उन्होंने अपनी सोच में बड़ा बदलाव किया था। जहां पहले वह शॉर्ट बॉल आने पर सिंगल, एक रन लेने की कोशिश करते थे, वहीं अब उन्होंने कसम खाई कि अगर बॉल उनके जोन या पसंदीदा बाउंड्री के अंदर आएगी तो वह उसे सीधे मैदान के बाहर मार देंगे। यह वह एक्साइटमेंट या इंसेंटिव था, वह पक्का इरादा जिसने श्रेयस अय्यर को एक अच्छे बैट्समैन से डेंजरस बैट्समैन बना दिया। और उनके इस पक्का इरादे की छाप उनकी कैप्टनसी में भी साफ दिखती है। एक कैप्टन का असली कैरेक्टर तभी सामने आता है जब वह मुश्किल हालात का सामना करता है। आईपीएल 2024 में एसआरएच के खिलाफ रोमांचक मैच को केकेआर का कोई भी फैन नहीं भूल सकता। एक ऐसा मैच जिसमें आखिरी ओवर में विरोधी टीम को सिर्फ 13 रन पर रोकना बहुत मुश्किल था। क्रीज पर हेनरिक क्लासेन जैसा खतरनाक बैट्समैन खड़ा था और गेंद हर्षित राणा जैसे युवा बॉलर के हाथ में थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की चीखें इतनी तेज थी
कि वहां कोई और आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के पल में अय्यर जाकर युवा बॉलर राणा के पास खड़े हो गए, जो साफ तौर पर कुछ नर्वसनेस से जूझ रहे थे। बाद में एक इंटरव्यू में अय्यर ने उस पल को याद किया और राणा की आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, यह पल तुम्हारा है दोस्त, नतीजा जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि ये एक कैप्टन का अपने खिलाड़ी पर अटूट विश्वास था। युवा बॉलर पर से प्रेशर हटाकर अय्यर ने उसे हीरो बनने का मौका दिया और नतीजा हर्षित राणा ने केकेआर के लिए मैच जिताया और रातों रात स्टार बन गए। इस घटना से यह साबित होता है कि अय्यर के लिए कप्तानी का मतलब सिर्फ फील्ड सेट करना या स्ट्रेटेजी बनाना नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। उनके हिसाब से कप्तानी का मतलब टीम में भरोसा जगाना, मुश्किल समय में खिलाड़ियों के साथ खड़े रहना और उन्हें यह महसूस कराना है कि टीम की एकजुट भावना जीत या हार के नतीजे से ऊपर है। इसीलिए जब उनकी टीम पावर प्ले के दौरान मैच हारने की कगार पर होती है, तब भी वह ड्रेसिंग रूम में घबराहट नहीं फैलने देते, बल्कि वह वापसी की आग जलाते हैं। आपकी राय में एक महान कप्तान की मुख्य खासियत क्या है? मुश्किल समय में किसी खिलाड़ी पर भरोसा करना या हार के बाद ईमानदारी से अपनी गलतियां मानना। श्रेयस अय्यर की कप्तानी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब उस कोर्ट पर वापस चलते हैं। मैच पावर प्ले में ही खत्म हो गया था। अब हम इन शब्दों के पीछे का असली मतलब समझ सकते हैं। जब अय्यर यह कहते हैं तो वह हार नहीं मान रहे होते, बल्कि वह अपनी टीम के अविश्वसनीय प्रयास की सराहना कर रहे हैं, जिसने शुरुआती झटकों के बाद वापसी की है। इसके बारे में सोचें, एक टीम जो शुरुआत में जल्दी कुछ विकेट खोने के बावजूद सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहती है, वह जीत से कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। यह उस अदम्य भावना की जीत है जो घोषणा करती है, हम आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह आखिरी गेंद तक लड़ने की जीत है। कई हार के बाद अय्यर ने खुले तौर पर अपनी टीम की कमजोरियों को स्वीकार किया है, चाहे वह खराब क्षेत्र रक्षण हो या गेंदबाजी विभाग में योजना की कमी। हालांकि वह हमेशा यह भी कहते हैं कि हमें मजबूती से वापसी करनी होगी। उनका दर्शन स्पष्ट है, गलती को पहचानो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसे एक प्रेरणा में बदलो और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापस आओ। लेकिन आप हर गेम में अपना 100% फाइटिंग स्पिरिट जरूर दे सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर का यह रियलाइजेशन असल में क्या है? असल में यह एक लीडर का एक्शन प्लान है। पहला, ईमानदारी, बिना बहाने बनाए अपनी गलतियां मानना। जब कैप्टन खुद मानता है हमने गलती की, तो पूरी टीम उसकी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी लेना सीखती है। दूसरा, रेजिलियंस, क्रिटिसिज्म के सामने टूटना नहीं, बल्कि इसे और मजबूत बनने के लिए मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करना। तीसरा, ट्रस्ट, प्लेयर्स पर अटूट विश्वास रखना, खासकर मुश्किल समय में, जैसा उन्होंने हर्षित राणा के साथ किया। वह समझते हैं कि प्रेशर कम करने से प्लेयर आगे बढ़ सकता है और हीरो बन सकता है। और चौथा, पॉजिटिव नजरिया, हार में भी जीत के पल ढूंढना। जब कोई कैप्टन शुरुआती झटके के बाद स्कोर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट बताता है, तो वह टीम को एक साफ मैसेज देता है, फाइनल रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमें अपनी फाइटिंग स्पिरिट बनाए रखनी चाहिए। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसने श्रेयस अय्यर को आज की पीढ़ी के सबसे इंस्पायरिंग कप्तानों में से एक बनाया है। वह सिर्फ मैच जीतने से ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य एक ऐसी टीम बनाना है जो कभी हार न माने। तो श्रेयस अय्यर का यह कोट सिर्फ हार मानना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच का ऐलान है जो मुश्किलों से डरती नहीं, बल्कि उनसे पार पाना जानती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे क्रिकेट हो या जिंदगी, शुरुआत में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मैच तब तक सच में खत्म नहीं होता जब तक आप लड़ना बंद नहीं कर देते। श्रेयस अय्यर और उनकी 2024 केकेआर टीम भले ही कुछ मैच हार गई हो,
लेकिन उन्होंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट से लाखों लोगों का दिल जीता और आखिर में आईपीएल ट्रॉफी उठाई। आप क्या सोचते हैं? क्या किसी टीम की फाइटिंग स्पिरिट मैच के रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है? क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर की फाइटिंग स्पिरिट टीम के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करना न भूलें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसे ही और क्रिकेट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।